आज की चर्चा में आपका स्वागत है। एक साल में क्या क्या बदलता है? क्या केवल साल ही बदलता है या कुछ और भी बदल? आज हम खास इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक साल में क्या बदला है। साल भर पहले एक व्लॉग देखा जिसमें कि जनाब का बर्थडे था और इस साल भी जनाब का बर्थडे आया। तो इस एक साल में इस बर्थडे से बर्थडे तक क्या बदल गया? पहले जो एक पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न तो वही फॉलो होता है। 10 दिन पहले काउंटडाउन शुरू होता है। लास्ट ईयर भी काउंटडाउन शुरू हुआ था, इस साल भी काउंटडाउन शुरू हुआ था। और इंडोर पार्टी के बाद में एक बाहर पार्टी भी हुई थी। अब हम बात करेंगे उस खास शख्स की जिसकी वजह से यह आज की चर्चा की जा रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो एक साल में खास से आम बन जाएं या आम से गायब भी हो जाएं, और कुछ ऐसे रिश्ते जो कि आम होते हैं लेकिन ख़ास बन जाएं। आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो है इसी मौके पर फ़नी को इंट्रोड्यूस किया गया था और फ़नी को बताया गया था कि एक साल पहले रिलेशन को रिवील किया गया था और बताया गया था कि जल्द ही इस साल के एंड तक शादी की जाएगी। और इस साल के बर्थडे में, शादी के बाद में, वो एक ख़ास मेहमान की तरह, घर के आदमी की तरह वो शामिल हुए इस बर्थडे पर एक शख्स जो पिछली बार था और ख़ास था और इस बार नहीं था, हम उसके बारे में जान। दीपिका के पापा पिछली बार के बर्थडे में थे और इस बार तो दूर दूर तक कहीं नाम भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लास्ट का बर्थडे का शूट देखें जो लास्ट ईयर का था, उसमें इतना विशेष और इतना ख़ास ये था कि वो उसको रात को उसको लेकर आए और ये बताया गया कि पापा की आदत है कि हमेशा ही जो है एक रात पहले आते हैं और पहले आकर एक अलग ही तरीके से केक कटवाते हैं, यानी कि 12 बजे से पहले पहले केक कटवाते हैं। और इस बार भी वो इसी तरीके से आए हैं और वो आए और आकर उन्होंने अपने सामने केक कटवाया और साथ साथ उनको बहुत सारा प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। और दोनों ही दीपिका और जो है जनाब, दोनों ही उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे और खुश हो रहे थे। और उन्होंने केक कटवाया, केक कटवाने के बाद में सबको खिलाया और सबके बारे में ये कहा कि भी नहीं, बेटे का बर्थडे है, ये ख़ास दिन है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो आऊँगा और ज़रूर आऊँगा और इसीलिए मैं इतनी दूर से चलकर इस टाइम में आया हूँ। जबकि ये भी बताया गया कि वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ हैं, यानी कि बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन इसी वजह से वो बर्थडे के लिए इतनी रात तक जग कर भी उसके केक कटवाने के लिए आए हैं। यानी कुल मिला के ये है कि किसी तरीके से नहीं लगता कि फैमिली में वो किसी तरीके से अलग हैं और वो अपनी एक ख़ास अहमियत रखते हैं। ये थी लास्ट ईयर की बात। और इस साल अगर आप देखें तो यहाँ कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देता। और दिखाई ये देता है कि जब डब्बा की शादी हुई थी तब ज़रूर एक बार नाम आया था और उसके बाद में बिल्कुल गायब हो गया। और उस ख़रीदारी में शॉपिंग करने के लिए मदर की भी शॉपिंग की गई, यानी कि मम्मी की भी शॉपिंग की गई, लेकिन वहाँ पर शादी में सिर्फ और सिर्फ मम्मी ही पहुँची और पापा का कुछ पता ही नहीं था। और उसके बाद से अभी तक भी ना कभी जिक्र होता है ना कभी बात होती है और एकदम से गायब हो गए। मतलब फादर मदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि एक दिन में भुलाया जा सकता है? ये बड़ा अजीब लगता है कि जब आपका मन करे तो उनको याद कर लिया और जब आपका मन नहीं है तो आपने भुला दिया। मतलब एक फादर एक ऐसी चीज़ होती है। अब यही देखना है कि फ़ादर उनकी ज़िंदगी में क्या है, तो ये देखिए कि पिछला जो व्लॉग था जो बर्थडे का, उसमें बर्थडे वाले डे पर जनाब के पापा ने तोहफे के रूप में एक कार्ड दिया था जिस पे उन्होंने अपने तरीके से एक कविता लिखी थी। और वो जो पोएम थी उसका जो मतलब था वो ये था कि बेटे से उन्हें जो उम्मीदें थी उससे भी ज़्यादा उस बेटे ने उनको दिया है और ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो टाइटल था कि ये कभी सोचा नहीं था। और वो जो पोएम थी वो पढ़ी गई और पढ़ते पढ़ते जो पापा थे वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और इमोशनल होकर वो रोने लगे, साथ में अम्मी रोने लगी और सब लोग जो है ये कहने लगे कि नहीं नहीं पापा, ऐसा रोने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे लिए बहुत ख़ास हो। तो ये दिखाई देती है कि एक फ़ादर की अहमियत ज़िंदगी के अंदर क्या होती है और फादर अपने बेटे के साथ में किस तरह का रिलेशन रखता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो पहले वाले बर्थडे पर पापा एक ख़ास आदमी हैं और इस बार तो ऐसे हो गए जैसे कि मिस्टर इंडिया, और पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। और इतने दिन से ना उनका नाम लिया जाता है ना कुछ होता है, जबकि ये कहा गया था कि हर बर्थडे पे 11:15 बजे, यानी 12 बजे के आसपास वो आते हैं और एक केक कटवाते हैं।
तो ये समझ में नहीं आता रिश्तों का ये जो जंजाल है, इसे जंजाल कहना मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि रिश्ते तो बहुत प्यारी चीज़ें हैं। ये हमेशा हमको खुशियाँ देते हैं और आगे बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो फिर रिश्तों का ये जो जंजाल इन लोगों ने बुना हुआ है कि कभी ऑन तो कभी ऑफ, ये कोई बिजली का स्विच नहीं है। अब अगर मम्मी की बात करें तो मम्मी का भी यही था, अब तक बिल्कुल एकदम गायब गायब गायब, फिर एक बार अचानक ही नज़र आती हैं कि वो गांव गली गई हुई थी, अपने भाई के पास गई हुई थी, फिर उसके बाद में फिर अचानक बिल्कुल गायब हो जाती हैं, फिर उसके बाद में एकदम से अचानक आ जाती हैं, जबकि डिलीवरी का टाइम अभी बहुत टाइम है, लेकिन वो अचानक आ जाती हैं। ये इस बात को भी दिखाता है कि डिलीवरी पहले से प्लान थी या नहीं थी। चलिए इसको बात को छोड़ते हैं, आज का टॉपिक वो नहीं है। लेकिन अब हम जो जिस बारे में जो बात कर रहे हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो मम्मी के साथ में भी ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों है पीपिका जी के साथ में कि वो अपने मदर फादर के लिए बड़ा अजीब तरीका का व्यवहार करते हैं। पहले तो उनको प्यार, उसके बाद में फिर ब्लैक पैच, फिर उसके बाद में अगेन फिर मम्मी का आ जाना और पापा का बिल्कुल गायब हो जाना। जिस तरह से जनाब अपने मम्मी और पापा दोनों के बारे में करते हैं, तो क्या उनको नहीं करना चाहिए? या इस फैमिली में किसी और तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वो खुलकर अपने मम्मी पापा के साथ में वो प्यार नहीं दिखा पा रहे? तो ऐसा क्या है जो मतलब इस तरह से ये करते हैं? मतलब कुल मिला के ये है कि रिश्तों का जो बिहेवियर है इस घर के अंदर वो बड़ा अजीब सा है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी करेंगे, कोई भी किसी के लिए कुछ भी कहेगा, और कहाँ एक दूसरे के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं कि व्लॉग में जैसे सब कुछ हम साथ साथ है, फिल्म दिखानी है। और फिर पता चलता है कि कोई लड़की अगर घर से जा रही है तो उसे नीचे उतर के कोई मिलने तक नहीं आ रहा। उससे पहले जो वो विदाई हुई उसकी, तो यानी घर से गई वो, तो पता चला कि पीपिका जी बाथरूम में है और बाथरूम से निकल के नहीं, मतलब घर का बाथरूम कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि छुपने की जगह हो गई कि भाई ठीक है, जब वो चले जाएंगे जब ही आएंगे बाहर। तो इस घर में रिश्तों का कुछ ऐसा जंजाल बना हुआ है कि आधा छुपाते हैं और आधा दिखाते हैं। भाई जो भी है वो सब सामने रखो जैसे कि सबका होता है। और ये भी तो देखिए ना कि रिश्ते इतनी प्यारी चीज़ है, तो फिर इनके साथ में इतना झोल झाल क्यों? तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी इन रिश्तों को बचा के रखें, क्योंकि यही रिश्ते हैं जो बेसिकली आगे ले जाते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम एक यही चर्चा करना चाहते थे कि रिश्तों को के साथ में इतना खिलवाड़ जो ये फैमिली करती है वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। तो ये पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। रिश्तों की कदर कीजिए, कोई ये रिश्ते जो मजाक की चीज़ नहीं होते, ये हमेशा हमारे साथ बने रहने चाहिए, और यही जीवन की कुंजी हैं, ये हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।